बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एनेस्थीसिया एंड पेन रिलीफ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्राउंड रूल्स फॉर एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं। वो कौन कौन से रूल्स होते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना होता है? ओके, तो जो ग्राउंड रूल्स होते हैं, जो सेफ सर्जरी होती है वो टीम वर्क की वजह से होती है। और टीम वर्क में सर्जन होता है, एनेस्थेसिस्ट होता है और पेरी ऑपरेटिव केयर प्रोवाइडर्स होते हैं। जो सेफ्टी चेकलिस्ट होती है। और तीसरा आपने क्या करना होता है? रिस्क असेसमेंट करनी होती है। नंबर 4, जो एनेस्थेसिस्ट होते हैं वो प्री या पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नंबर 1 आप टीम वर्क होता है, नंबर 2 चेकलिस्ट थी, नंबर 3 रिस्क असेसमेंट था और नंबर 4 प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर थी। इसके बाद एनेस्थीसिया में ट्रायड होता है, वह एमनीजिया, नंबर 2 एनल्जीजिया, नंबर 3 मसल रिलैक्सेशन है। एमनीजिया में लॉस ऑफ अवेयरनेस है, एनल्जीजिया में पेन रिलीफ देखने को मिलता है। अब इसके बाद एनेस्थीसिया में कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं, दो तरह का होता है, एक रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन और दूसरा टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। तो जो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन होता है ये वो टेक्निक होती है जिसमें एयरवे को बहुत जल्दी सिक्योर कर लेते हैं। ये उस कंडीशंस में होता है जिसमें आपको रिगर्जिटेशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। रिगर्जिटेशन की वजह से पल्मोनरी एस्पिरेशन होगा, तो रिगर्जिटेशन के अंदर रैपिड सीक्वेंस एनेस्थीसिया करते हैं, इंडक्शन करते हैं। जबकि टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया ये आजकल पॉपुलर है और यही आजकल प्रेफर किया जाता होता है। इसके बाद टेक्निक्स फॉर मेंटेनिंग एयरवे को मेंटेन करने के लिए नंबर 1 चिन लिफ्ट और जा थ्रस्ट होता है, नंबर 2 ग्यूडल एयरवे है, नंबर 3 सुप्राग्लॉटिक डिवाइस है, नंबर 4 एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन होती है। सबसे पहला है चिन लिफ्ट एंड जा थ्रस्ट। ये शॉर्ट टर्म मैनूवर होता है जब कोई फर्स्ट एड मेजर नहीं होती। ग्यूडल एयरवे में हम टंग को फॉरवर्ड होल्ड कर लेते हैं लेकिन इंस्पायरेशन को प्रिवेंट नहीं करता। सुप्राग्लॉटिक डिवाइस इजीली इंसर्ट करते होते हैं और वेंटिलेशन करते होती है। एंडोट्रैकियल ट्यूब सिक्योर और प्रोटेक्टेड एयरवे मेथड होता है। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन है। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की वजह से क्या होगा? टीथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स को ट्रॉमा होगा। नंबर 2 गैस्ट्रिक कंटेंट की एस्पिरेशन हो सकती है ड्यूरिंग इंट्यूबेशन है। ट्रैकियल स्टीनोसिस है, ब्रोंकियल इंट्यूबेशन हो सकती है। ओके, या ट्यूब ब्लॉकेड होगी है, डिस्प्लेस्ड होगी है या फील्ड होगी इंट्यूबेशन। ओके, किंकिंग होगी है। इसके बाद है इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये वॉल्यूम कंट्रोल्ड होती है। वॉल्यूम कंट्रोल्ड का मतलब है कि ये गैस की एंट्री तो करेगी लेकिन यहाँ पर ना ओके हाई प्रेशर डैमेज आपको देखने को मिल सकता होता है। ठीक हो गया। दूसरा प्रेशर कंट्रोल्ड होती है। प्रेशर कंट्रोल्ड वाले में हाई प्रेशर को तो अवॉइड करती है लेकिन गैस एंट्री रिलेटिवली कम होती है। तो दो तरह की होती है, वॉल्यूम कंट्रोल्ड और प्रेशर कंट्रोल्ड। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर ये एल्विलाई को कोलैप्स नहीं होने देता और वास्कुलर शंटिंग को रिड्यूस करता है जिसकी वजह से परफेक्शन इंप्रूव होती है। एनेस्थीसिया दो टाइप का होता है, लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया, सॉरी लोकल और जीए। जो जीए होता है ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, लोकल या रीजनल होता है ये ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन में इस्तेमाल करते हैं या रिस्पायरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ में। जो लोकल ब्लॉक्स होते हैं उनकी जगह आप नर्व स्टिमुलेटर या अल्ट्रासाउंड गाइडेड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब लोकल एनेस्थीसिया के अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं, लाइक EMLA क्रीम होती है फॉर चिल्ड्रन नीडिंग इंजेक्शन है। नंबर 2 रीजनल या नर्व ब्लॉक्स होते हैं। ओके, बियर्स ब्लॉक आपने पढ़ा होगा। स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्विक ऑनसेट होता है और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया होता है। जो एपिड्यूरल्स होते हैं ओके ये कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के फॉर्म में हम दे सकते होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। अब इसके बाद पेन है। पेन आगे 3 टाइप का होता है, नॉक्शियोसेप्टिव पेन होता है, न्यूरोपैथिक पेन होता है, साइकोजेनिक पेन होता है। नॉक्शियोसेप्टिव पेन टिश्यू की ट्रॉमा या इन्फ्लेमेशन इस्कीमिया की वजह से होता है। न्यूरोपैथिक पेन CNS की डिसफंक्शन की वजह से होता है। साइकोजेनिक पेन मेंटल स्टेटस की वजह से देखने को मिलता है। अब इसके बाद पेन कंट्रोल इन बिनाइन और मलिग्नेंट डिजीज। बिनाइन डिजीज के अंदर नंबर 1 ब्रिंग पेन अंडर कंट्रोल। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? एम्पुटेशन से पहले हम पेन को हम कंट्रोल करेंगे ताकि फैंटम लिम्ब सिंड्रोम ना हो। नंबर 2 लोकल एनेस्थेटिक या स्टीरॉइड इंजेक्ट करेंगे अराउंड द नर्व ताकि उसका मसल का स्पैज्म ना हो। ओके, नंबर 3 ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन करेंगे ताकि वो एंडोर्फिन्स की तादाद को बढ़ा देगी। नंबर 4 ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए नर्व की डिकम्प्रेशन करते हैं। अगर किसी को मलिग्नेंट डिजीज है तो हम उसके लिए ओरल मॉर्फिन देते हैं जो कि स्लो रिलीज फॉर्म में होता है, या ओपियाइड्स आप कुटिनियसली फॉर्म में दे सकते हैं, एपिड्यूरल या इंट्राथीकली। न्यूरोलाइसिस कर सकते हैं जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, या पेलिएटिव हार्मोनल रेडियोथेरेपी या स्टेरॉइड्स दे सकते होते हैं। तो एनेस्थीसिया के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? गोल्डन ग्राउंड रूल्स फॉर एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है? सेफ सर्जरी को बनाने के लिए क्लोज टीम वर्क है, नंबर 2 सेफ्टी चेकलिस्ट है, नंबर 3 रिस्क असेसमेंट और नंबर 4 प्री या पोस्ट ऑपरेटिव केयर आ जाती है। इसके बाद एनेस्थीसिया का ट्रायड पढ़ ली, एमनीजिया, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन आ जाएगा। ओके, फिर स्पेशल ट्रॉम इन एनेस्थीसिया लाइक रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन है जिसके अंदर क्या करते हैं? एयरवे को बहुत जल्दी सिक्योर कर जाते हैं। और इसके बाद टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया होते हैं। इसके बाद है कि टेक्निक फॉर मेंटेनिंग एयरवे, चिन लिफ्ट और जा थ्रस्ट है, ग्यूडल एयरवे है, सुप्राग्लॉटिक डिवाइस और
एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन जो सबसे सिक्योर्ड होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन के फेल्ड हो गई है, एक्सीडेंटल ब्रोंकेल में चली गई है, या लिप्स को, टीथ को, फेरिंक्स को, लैरिंक्स को ट्रॉमा हो गया है, गैस्ट्रिक कंटेंट की एस्पायरेशन हो गई है, या डिसकंटिन्यू हो गई है, ब्लॉकेड हो गई है, या डिलेड ट्रैकियल स्टेनोसिस है। इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वॉल्यूम कंट्रोल होती है, जो कि हाई प्रेशर डैमेज करवा सकती है। प्रेशर कंट्रोल है जो कि वेंटिलेशन जिसमें कम होती है। और लास्ट में पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है जो कि एल्विलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। फिर एनेस्थीसिया 3 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, जीए या रीजनल होता है। लोकल एनेस्थीसिया में ईएमएलए क्रीम होती है फॉर चिल्ड्रन, रीजनल या नर्व ब्लॉक्स होते हैं, स्पाइनल या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होते हैं। टाइप्स ऑफ पेन न्यूरोपैथिक है, नॉक्सिसेप्टिव है और साइकोजेनिक पेन होता है। पेन कंट्रोल इन बिनाइन डिजीज तो उसमें ब्रिंग पेन अंडर कंट्रोल है। नंबर 2 लोकल एनेस्थेटिक और स्टेरॉइड डालते हैं अराउंड द नर्व। नंबर 3 ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन और नंबर 4 ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए नर्व की डिकम्प्रेशन है। मैलिग्नेंट डिजीज में स्लो रिलीज मॉर्फिन देते हैं, ओरल मॉर्फिन है। ओपियाइड्स दे सकते होते हैं स्लो इन्फ्यूजन की फॉर्म में, न्यूरोलाइसिस कर सकते होते हैं और पेलिएटिव हार्मोनल या रेडियोथेरेपी कर सकते होते हैं।